हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ओस्मोसिस। देखिए, डिफ्यूजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज करेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारा हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ओस्मोसिस क्या प्रोसेस होती है? देखिए, ओस्मोसिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आता, लेकिन वो सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं और गैसेस भी कर सकती हैं। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। तो आज का कंसेप्ट है हमारा ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए अच्छे से कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अगर तो आपसे पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या मूवमेंट होती है, तो आप बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे ओस्मोसिस कहते हैं। अगर इसे सोलवेंट की टर्म्स में, आपने इसको किसकी टर्म में लिखना है? सोलवेंट की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है? जैसे अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो तो इसमें पानी सोलवेंट है और चीनी सोल्यूट है। सोलवेंट की फॉर्म में आप लिखोगे इसे, तो आप लिखोगे सोलवेंट मूव कैसे करता है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लो टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर के बिल्कुल विपरीत सॉल्वेंट मूव करता है। हम पहले तो वाटर के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि वाटर जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस। जैसे इसके कुछ आम हम एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम किशमिश को पानी में रखेंगे तो किशमिश जो है उसका साइज बढ़ जाता है, स्वेल हो जाती है, ये भी ओस्मोसिस है। अगर आप उसे धूप में रख देंगे तो उसका सारा पानी निकल जाता है, तो वो श्रिंक हो जाती है, ये भी ओस्मोसिस है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे आप ओस्मोसिस को क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओस्मोसिस के हिसाब से सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, ये तीनों सॉल्यूशंस आपने समझने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो का मतलब ही होता है सेम। इसका मतलब क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म यानी कि सेम कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। जैसे ये सेल हैं, सेल के बाहर और अंदर अगर सेम कंसंट्रेशन होगी तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाएगा और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ही बाहर आएगा। जितना पानी सेल के बाहर गया उतना ही पानी सेल के अंदर गया, तो नेट क्या रिजल्ट आया? 0। इसका मतलब क्या है? आइसोटोनिक में जो सेल साइज है वो सेम रहता है। सेल साइज क्या है बेटा? सेम रहता है, क्योंकि जितना वाटर जो है अंदर गया सेल के उतना ही बाहर आ जाता है यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन की वजह से। तो सेल का साइज सेम रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ये तो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो हो जाता है स्वेल। सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, यानी कि उसका साइज हो जाता है पहले से काफी ज्यादा बड़ा। वो क्यों होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हाई टू लो जाते हैं। इसका मतलब बाहर तो हाई कंसंट्रेशन होती है, सेल में पानी की कम कंसंट्रेशन होती है, तो हाई टू लो पानी अंदर ज्यादा जाता है। ठीक है, सेल के अंदर पानी ज्यादा जाता है। अब जब सेल के अंदर ज्यादा पानी जाएगा तो उसका साइज पहले से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सेल स्वेल हो गया। ठीक है ना? तो जब पानी अंदर जाएगा सेल के
जिसकी वजह से सेल का साइज बड़ा हो जाता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर थर्ड आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो थर्ड क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल जो है श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो जिस मीडियम में हमने सेल रखा हुआ है उसकी तो लो वाटर कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, जैसे यहां पर ये सेल है, तो अगर सेल में तो हाई वाटर कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो पानी तो हाई टू लो जाता है, सारा पानी इनका बाहर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वाटर तो हाई टू लो जाता है। सेल के अंदर ज्यादा पानी की कंसंट्रेशन, बाहर कम, तो सेल से पानी सारा बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, इसमें जो सेल का साइज है वो सेम रहता है, क्योंकि सेल के बाहर और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन सेम होती है। इसका मतलब जितना पानी अंदर गया उतना बाहर गया, बात बराबर हो जाएगी। फिर आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के जो अंदर कंसंट्रेशन है और बाहर कंसंट्रेशन है, उसमें से आपने क्या याद रखना है कि हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में होता है स्वेल। तो स्वेल का मतलब है कि अंदर कंसंट्रेशन तो है लो और बाहर है हाई, तो हाई से लो की तरफ पानी गया, इस वजह से सेल और भी स्वेल हो गया। और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है, क्योंकि अंदर हाई होती है और बाहर लो होती है वाटर की कंसंट्रेशन, जिस वजह से मैक्सिमम वाटर लॉस हो जाता है सेल से और वो श्रिंक हो जाता है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। थैंक यू सो मच।